अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज 31 मई है और कर्फ्यू का टाइम घटने जा रहा है। मतलब आज से ज़्यादा टाइम मिला है घरों से बाहर निकलने के लिए, अपने काम वगैरह करने के लिए। सुबह 6 से रात 8 तक का टाइम मिलेगा आज से। तो यहाँ कुछ कानून भी सख्त कर दिए गए हैं, जैसे कि कंपनी को हिदायत की गई है कि सैनिटाइज़र वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करानी है काम कराने के लिए वर्करों से। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ वो नियम बताने जा रहा हूँ जो आम इंसान के लिए है। तो आपको बता दूँ कि आपको घर से बाहर निकलते वक्त नोज़ मास्क का इस्तेमाल हर हाल में करना है। अगर ऐसा नहीं करते और चेकिंग में आप आ जाते हैं तो 1000 रियाल का जुर्माना आपके कामे पे दिया जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। कंपनी अपने रूल्स खुद फॉलो करेंगी, अगर वो नहीं करते तो वो खुद जिम्मेदार है अपने जुर्माने के। लेकिन ये पर्सनल चीज़ें, इसमें कंपनी आपके बीच में नहीं आएगी। जिस तरह से कर्फ्यू का वायलेशन 10,000 रियाल होता है, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, आप खुद होते। इसी तरह अगर मास्क नहीं पहनते हैं आप घर से बाहर निकलते वक्त, तो 1000 रियाल वाले गिरामे के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल या फिर किसी दुकान में दाखिल हो रहे हैं और वहाँ आपका टेम्परेचर नोट किया जा रहा हो, उसमें भी आप आनाकानी करते हैं, तो तब भी आपको 1000 रियाल का जुर्माना पड़ेगा। तो इस तरह से एक नया नियम सख्ती के साथ लागू हो रहा है 31 मई से। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। नोज़ मास्क हर हाल में अपने साथ रखना है जब भी आप घर से बाहर निकलें। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से सैलून या फिर बार्बर शॉप खोलने के हवाले से कहा गया है कि बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पोर्ट क्लब को खोलने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं दी जा सकती जब तक कि कोरोना वायरस ख़त्म ना हो जाए या फिर उस पर पूरी तरह से कंट्रोल ना हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक अधिकारी ने कहा कि हमारी टीम लगातार बारीकी से जायजा ले रही है रोजाना की बुनियाद पर किस तरह से मर्ज फैल रहा है, कितने लोग ठीक होते हैं और कितने केस कहां से मिल रहे हैं, क्या उनकी वजह रही। सब चीज़ों पर बारीकी से निगरानी की जा रही है और जैसे ही हमें लगेगा कि अब हालात ठीक है और बार्बर शॉप वगैरह, ब्यूटी पार्लर, जिम सेंटर वगैरह को खोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि इस पर पाबंदी खासकर इसलिए लगाई हुई क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल है। मतलब ये कि एक इंसान दूसरे इंसान के टच में बिल्कुल करीब से आएगा, यहाँ पर दूरी रख पाना मुमकिन नहीं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ आज इतवार से आम नमाजों के लिए खोल दी गई है। लेकिन जैसे पहले नमाज होती थी मस्जिद में, वैसे नहीं होगी। यहाँ पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर नमाज के लिए मना किया गया है। उसकी तफसील मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। मस्जिद नबवी मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि हरम के नए हिस्से के अलावा बाहरी सहनों से कालीन हटा ली गई है। नमाज फर्श पर अदा की जाएगी। हरम की गुंजाइश के हिसाब से सिर्फ 40% नमाजों को आने की इजाज़त होगी। बाकी लोग बाहरी सहनों में समाजी दूरी रखकर नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद नबवी शरीफ की इंतजामिया ने कहा कि पुराने हरम के अलावा रोज़ा शरीफ और सलाम पेश करने की जगह बंद रहेगी जहां ज़ायरीन को आने की इजाज़त नहीं होगी। यानी आपको बता दें कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए यहाँ पर नए नियम बनाए गए और मस्जिद जो है पूरी तरह से नहीं खुल रही है। मतलब पहले की तरह नहीं खुल रही है। 40% नमाजों को इजाज़त है आने की मस्जिद के अंदर। उसके बाद बाहर के सहनों में भी जो लोग नमाज पढ़ेंगे सोशल डिस्टेंसिंग उनको भी बनाए रखनी है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ नए नियम लगाए गए जिनको फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 22 है, जबकि बीते 24 घंटों के दौरान ही नए रिकॉर्ड पर आने वाले मरीजों की संख्या 1618 है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सऊदी अरब में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 83,384 तक पहुंच चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आगे कहा कि सऊदी अरब में कोविड-19 से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 480 तक पहुंच चुकी है, जबकि बीते 24 घंटों के दौरान 1870 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस तरह से अब तक कोरोना वायरस से सऊदी भर में ठीक होने वालों की संख्या 58,889 हो गई है। सऊदी अरब में 2 महीने से भी ज़्यादा जारी सफ़र की पाबंदी के बाद आज इतवार की सुबह से लोकल फ्लाइटों का ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जद्दा एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लोकल ट्रैवल करने वाले पैसेंजरों के वेलकम के लिए किए जाने वाले सभी इंतजामात का जायजा लिया। अरब न्यूज़ से बात करते हुए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने बताया कि 100 के करीब फ्लाइटें चलाई जाएंगी और सभी चीज़ें पहले की तरह जो है रूटीन पर आ जाएंगी। तो यहाँ आपको बता दें कि फ्लाइट का ऑपरेशन तकरीबन शुरू होने जा ही रहा है या फिर हो गया अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा ट्रैवल से मुतालिक फिर यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होगा तो फिर से आपको बारीकी से सभी नियम समझाए जाएंगे। लेकिन अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट की कोई खबर देखने के लिए नहीं मिल रही है।
सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी भर में 90,000 से ज्यादा मस्जिदों में सैनिटाइजिंग का काम पूरा कर लिया गया है। मक्का मुकर्रमा के अलावा सऊदी अरब के सभी शहरों और कस्बों में मस्जिदें जुमे की नमाज और फिर जमात से नमाज अदा करने के लिए इतवार से खुल गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मस्जिदों के रखरखाव, मुरम्मत और वहां पर सैनिटाइजिंग का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। और जैसे कि आपको लगातार बताया जा रहा है वीडियोस के माध्यम से कि क्या नए कानून है मस्जिदों में अगर आपको नमाज पढ़ने जाना है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, जो सरकार की तरफ से बताए गए हैं। लेकिन उसके अलावा आपको मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा हुआ दिखेगा, आप फिर से वहां पर नियम पढ़ सकते हैं और जो नियम बताए जाएंगे उनको फॉलो करना है, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आपको फिर से शॉर्ट में मैं नियम रिपीट कर देता हूँ। आपको नमाज खुद लेके जानी है, मतलब मुसल्ला जो होता है नमाज पढ़ने का आपको खुद ले जाना है, वजू आपको घर से करके जानी है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो भी हो रही हो तो आपको खुद पता चल जाएगा, वहां पर निशान लगा देंगे मस्जिदों के अंदर। तो इस तरह से कुछ नए नियम बने हैं जो कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं। और इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर यह कि सऊदी एयरलाइन ने ऐलान किया है कि जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं सफ़र के लिए, लोकल सफ़र के लिए, उसमें एक नियम यह भी है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अकेले सफ़र नहीं कर सकेंगे। एयरलाइन की तरफ से जो नए नियम बनाए गए उनके मुताबिक किसी बालिग इंसान का होना ज़रूरी है छोटे बच्चों के साथ। तो बहरहाल एयरलाइन ने यह कहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अकेले सफ़र नहीं करेंगे, घर का मेंबर उनके साथ होना ज़रूरी है। जो नए रूल बनाए गए हैं लोकल सफ़र करने के लिए। तो दोस्तों बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आ जाइए कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।